नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, सेमीकंडक्टर की लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें एनर्जी लेवल के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर लिया है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को पढ़ लिया है। फॉरबिडन एनर्जी गैप को भी साथ ही साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टू वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नोट करते हैं, व्हाई जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टू वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाई सिलिकॉन इज मोर यूज्ड देन जर्मेनियम। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, which semiconductor has more conductivity फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, which semiconductor has more resistivity। ठीक है, तो इन चार क्वेश्चन हैं जो कि इंट्रोडक्शन से, जो सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है उसी क्लास से ये चार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट हमको समझने की आवश्यकता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ही मोस्ट वाइडली क्यों यूज किए जाते हैं, तो आंसर होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम होती है। कहने का मतलब ईजिली थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करने पर, कितना एनर्जी सप्लाई करने पर, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब जो बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एनर्जी का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, यही तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप ही तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, और इनकी वैल्यू जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए बहुत लो होती है। इस कारण ये दोनों ही मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन are two most widely used semiconductor because the forbidden energy gap for germanium and silicon is very low. For germanium, this value is 0.7 electron volt, while for silicon, this value is 1.1 electron volt. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, why silicon is more used than germanium। सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन अच्छा है या किसका यूज ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अगर हम एक बात क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने सेमीकंडक्टर को कहीं पर देखा है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा है, तो सिम कार्ड के बीच में एक गोल्डन कलर का कुछ चमकता हुआ पार्ट है, वो पार्ट ही सेमीकंडक्टर है। या फिर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में देखा होगा, वहाँ पर भी गोल्डन कलर का कुछ चमक रहा होता है, या फिर आपने एटीएम कार्ड में देखा होगा। तो इन सब में जो गोल्डन कलर का कुछ चमक रहा है, दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वाई सिलिकॉन इज मोस्ट
इज मोर यूज्ड देन जर्मेनियम, ठीक है। तो जरा सा देखते हैं, यहीं से इसका भी आंसर आएगा। ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इसको एनर्जी मिलती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जबकि सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता है। मतलब कम एनर्जी चाहिए जर्मेनियम को। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो जर्मेनियम को कम एनर्जी चाहिए, सिलिकॉन को ज़्यादा चाहिए। जर्मेनियम को सिलिकॉन की अपेक्षा से कम एनर्जी यहाँ पर चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जब भी हम एनर्जी देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में निकलेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे सिलिकॉन में। मतलब एनर्जी देने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जर्मेनियम के केस में सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। यहाँ पर ज़्यादा नंबर में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं, वो कंडक्शन बैंड में आएंगे। और सिलिकॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या हो जाने के कारण एनर्जी का लीकेज होने लगता है। एनर्जी का क्या होगा? लीकेज होने लगता है। और एनर्जी लीकेज होना मतलब एनर्जी का वेस्ट होने लगता है। जबकि यहाँ पर लिमिटेड एनर्जी होती है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी लीकेज का केस तो होता नहीं है। यही रीज़न है कि जर्मेनियम में एनर्जी तो कम चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम ही एनर्जी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस कारण यहाँ पर एनर्जी का लीकेज हो जाता है। और जर्मेनियम को यही रीज़न है कि जर्मेनियम को हम कम यूज करते हैं, सिलिकॉन को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिलिकॉन और सिलिकॉन इज मोर यूज्ड देन जर्मेनियम बिकॉज द चांसेस ऑफ एनर्जी लीकेज इज मोर इन केस ऑफ जर्मेनियम देन सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज़्यादा चांसेस होते हैं एनर्जी लीकेज के जर्मेनियम में, इस कारण जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच सेमीकंडक्टर हैज़ मोर कंडक्टिविटी? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं जर्मेनियम के केस में, तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जर्मेनियम की। और सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स कम निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आते हैं वही तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंडक्शन में जो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी के केस में जर्मेनियम की कंडक्टिविटी, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी जर्मेनियम की ज़्यादा होगी किससे? सिलिकॉन से, ठीक है। तो अगर वहीं पर बात करें रेजिस्टिविटी की, क्योंकि रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी जर्मेनियम की कम होती है किससे? सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन की रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और जर्मेनियम की रजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट क्लास से ही मिल जाएंगे, क्योंकि सबके आंसर में कहीं ना कहीं इन्हीं का रोल है, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक and second one is extrinsic semiconductor. There are two type of semiconductor. First one is intrinsic semiconductor and second one is extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is the purest form of semiconductor. यह एक
मतलब शुद्ध रूप है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी मिलाई जाती हैं तब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहली बात तो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, ठीक है, या एक एक पढ़ ही लेते हैं। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। कहने का मतलब ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि नो मिक्सिंग, यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो रही है, नो मिक्सिंग। और इसी मिक्सिंग को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो हम ये बोल सकते हैं नो डोपिंग, क्या बोलेंगे, नो डोपिंग, ठीक है। और क्या होता है, ये सेल्फ सेमीकंडक्टर होता है, सेल्फ सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं, ये खुद में सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योर है, कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। इम्प्योरिटी को मिक्स करने का प्रोसेस ही डोपिंग कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी डोपिंग नहीं है। सेल्फ सेमीकंडक्टर है, मतलब खुद में ही ये एक सेमीकंडक्टर है, इसको किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल दो हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जर्मेनियम और सिलिकॉन के, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको ये मिलेगा कि इन दोनों की वैलेंसी 4 है। चलिए करके देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 3p2, ठीक है। तो 1s2 2s2 2 2 4 6 10 14, ठीक है। ये इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, ठीक है। तो इसके भी लास्ट में कितने हो गए, 6 10 10 10 20 20 10 30 32, ठीक है। तो 4 में यहाँ पर 2 और ये 2 मिला करके 4। सबसे आउटर सेल में कितने हो गए, 4। जर्मेनियम के आउटर सेल में 4, मतलब वैलेंसी इसकी कितनी हुई, 4। और सिलिकॉन के भी 3s2 3p2, मतलब आउटर सेल में 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। इसी वैलेंसी की हेल्प से चलिए हम इसको समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ इस तरीके से, अब चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, दोनों के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो हम सिलिकॉन की हेल्प से समझ रहे हैं, सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम भी लिखा जा सकता है। सबके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। होगा क्या, इन सब के बीच में बांड होता है। कौन सा बांड होगा, कोवैलेंट बांड। इनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बांड। कोवैलेंट बांड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। देखिए सभी एटम, कोई भी एटम हो वो स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल रहने के लिए उसको ऑक्टेन कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए अगर वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा या डोनेट करेगा, कुछ भी तो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बांड बनाएगा, ठीक है। अब वो बांड कोवैलेंट है, आयनिक है, कैसा है, वो डिपेंड करेगा कैसे उनकी सिचुएशन है, ठीक है। अब ये
इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको होना है स्टेबल। स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेन कंप्लीट करेंगे, मतलब इनके पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी हर एक एटम स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहेगा तो उसको आवश्यकता है 8 इलेक्ट्रॉनों की। है इनके पास कितना 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैलेंसी 4 है, मतलब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 है। अब ये भी रहना चाहते हैं स्टेबल, ठीक है। स्टेबल रहने के लिए इनको चाहिए ऑक्टेन कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। अब ये इनके पास भी 4, इनके जो नेबरिंग एटम है उसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अब ये भी तो अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करना चाहता है, आवश्यकता इनको भी है, इनको भी है। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पर बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इनसे शेयर किया। अभी 4 थे, अब इनके कितने हो गए 5। एक इलेक्ट्रॉन को इनसे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इनसे शेयर किया, अब हो गए 6। एक इलेक्ट्रॉन को इनसे शेयर किया 7 और एक इलेक्ट्रॉन को इनसे शेयर किया 8। इसी तरीके से सारे सिलिकॉन या सारे एटम अपने पड़ोसी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब इनके सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए और 4 लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो हो गए 8, कंप्लीट हो गए इनका ऑक्टेन। अब ये स्टेबल रहना चाहते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये स्टेबल ही है, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, इनको एनर्जी दी जाएगी, जब एनर्जी दी जाएगी तो ये क्या होंगे, इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से मूव कर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो अब ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये फ्री हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करेगा, मूव करेगा तो अपने साथ एनर्जी को भी ले जाएगा। जहाँ जाएगा खुद अपने साथ एनर्जी ले जाएगा। साथ में और क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना, मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वहाँ पर एटम पर ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का एटम बन जाएगा ऑटोमेटिक, जिसको क्या बोलेंगे, होल। तो इसको क्या बोलेंगे, हम होल बोलेंगे, ठीक है। होल पर चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही चार्ज होता है। तो ये क्या है, होल। होल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ना मतलब एनर्जी मिलना, एनर्जी मिला, टेम्परेचर बढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो अभी शेयरिंग कर रहा था, एक बॉन्ड बनाया हुआ था, अपने बॉन्ड को तोड़कर निकल गया। बॉन्ड को तोड़कर निकला तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर वैलेंस बैंड में था, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ना, ये क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी तक क्या था, वैलेंस बैंड में था, ठीक है। और जैसे ही ये एनर्जी मिली और तोड़कर निकल गया, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए सिलिकॉन को, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसे ही एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन निकला और फ्री हुआ तो कहाँ पहुँच गया, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। साथ ही साथ जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, एक दूसरा एटम यहाँ पर बन गया, ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, जिसका नाम क्या हुआ, होल। होल पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एटम पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज का ही नाम क्या पड़ा, होल, ठीक है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंडीशन समझ में आ गई। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम भी हो सकता है, सेम सिचुएशन वहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के राइज करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री हो रहे हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सिलिकॉन के बेसिस पर समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही जर्मेनियम का भी होगा, क्योंकि उसकी भी वैलेंसी 4 ही है, सेम सिलिकॉन के जैसे ही होगा, ठीक है। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक समरी देखें
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? अ सेमीकंडक्टर विच इज इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है, इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में है, मतलब कोई भी इसमें इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब डोपिंग बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। इंट्रिंसिक की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एट रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल नॉट कंडक्ट एनफ वैल्यू ऑफ करंट। रूम टेम्परेचर पर ये प्रॉपर करंट को फ्लो नहीं करने देता, मतलब इसमें प्रॉपर करंट फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही ज़्यादा होल्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या डिपेंड कर रही है एनर्जी पर। एनर्जी मतलब टेम्परेचर जितना राइज करेगा तो रूम टेम्परेचर पर उतने होल्स और उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर करंट फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल नॉट कंडक्ट एनफ वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पर एनफ वैल्यू ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। देयरफॉर वी नीड सम मॉडिफिकेशन, हमको कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, किस लिए? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो मॉडिफिकेशन में हम करेंगे क्या? इसमें कुछ इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। जैसे ही इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे, इसका नाम पड़ेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। तो डोपिंग है क्या? इम्प्योरिटी को मिक्स करना ही डोपिंग है। तो जैसे ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे वो क्या बनेगा? हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू मेक द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूजफुल दियर करेक्टरिस्टिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के करेक्टरिस्टिक को यूजफुल बनाने के लिए इस चेंज बाय एडिंग, उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड इम्प्योरिटी एटम्स। हम क्या करते हैं? कुछ इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर्स, इस तरीके से जो नया सेमीकंडक्टर बनता है, आर कॉल्ड इम्प्योर आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस तरीके से जो भी नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे इम्प्योरिटी ऐड की गई उसका नाम क्या पड़ गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या है, जो कि बार बार टर्म यूज में आ रहा है, डोपिंग। तो डोपिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल आइदर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स इज नोन एज डोपिंग। कहने का मतलब जो भी प्रोसेस हम करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए उस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो डोपिंग इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बाय एडिंग इम्प्योरिटीज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डोपिंग क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है सॉरी, डोपिंग एक प्रोसेस है जो कि सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है।